तो यह जो है फाइनली दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि सर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं उसका जो है डिस्कशन करा दीजिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ और इसमें जो है जो मुझे स्टूडेंट ने जैसे भेजे हैं वैसे मैंने जस्ट जो है कॉपी पेस्ट किया है। अगर किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक हो या फिर लिखावट में कुछ त्रुटि हो तो आप लोग जो है माफ़ करेंगे। क्योंकि जो है मेरे पास अभी उतना प्रॉपर टाइम नहीं था कि मैं जो है एक-एक करके खुद से लिखूँ और ये करूँ, है ना? लेकिन बाकी मैं चीज़ें आपको वीडियो में ही समझा दूँगा कि क्या जो है टाइप किया गया है और किसका क्या मतलब है, ठीक है? तो इससे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है, जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? और घंटे का आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन मिला है पूछा गया था कि जो ये आपका डबल त्रिभुज है ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6.3 से 1.6 हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है। उसके बाद जो है हैमर से ये चीक वाला भाग को जो है पूछा था कि ऐसे जो है एक्स मार्क करके ये इसका नाम क्या है? तो देख सकते हैं इसका जो नाम है वो क्या है? चीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए इस प्रकार से सिंबल दिया था जो कि प्रेशर गेज दाब का है। तो इस प्रकार से सिंबल दिया गया था, तो इसे भी आप लोगों ने सही करके आया होगा। उसके बाद चौथे नंबर में पूछा था कि जो है तेल से लगी आग किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? या बी श्रेणी में आता है ना। जेनी कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा था कि जेनी कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.5 होता है, क्योंकि जेनी कैलिपर को पढ़ने के लिए हम लोग को स्टील रूल की ज़रूरत होती है और स्टील रूल का जो है पथभंग 0.5 होता है, ठीक है। हार्डनेस ऑफ स्लिप गेज का हार्डनेस पूछा था कि स्लिप गेज का हार्डनेस क्या है? तो 64 HRC होता है। उसके बाद पूछा था कि 300 mm बास्टेड फाइल में 10 mm लेंथ की कितनी टीथ होगी? तो ये कितना हो जाएगा? 30 दांतें हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगला था कि हेक्सा 1 mm पिच में फाइन ब्लेड, ठीक है। क्या ये एग्जैक्ट क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पूछा था? हेक्सा ब्लेड 1 mm पिच, अच्छा ये पूछा था होगा शायद कि हेक्सा ब्लेड में 1 mm पिच जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं ना। तो ये जो है इसे फाइन सेट कहते हैं, ठीक है। ये पूछा था इसे कौन सा सेट कहते हैं? सॉरी फाइन, और जो 0.8 mm रहते हैं उसे वेरी फाइन कहते हैं, ठीक है। अगला है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं, है ना। ये चीज़ें तो पता ही होगा आप लोगों को। बर्नर कैलिपर से कुछ रीडिंग पूछा था, रीडिंग नहीं मिला मुझे। उसके बाद पूछा था ड्रिफ्ट यूज फॉर द रिवीट में जो है ड्रिफ्ट क्यों यूज किया जाता है? तो अलाइन द हॉल को जो है एक सीध में करने के लिए रिवीट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से आप लोगों को जो है डायरेक्ट निमी से शंख लेप पूछा गया था, है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग भी ये राइट करके आए होंगे। प्लेसनिंग हैमर का प्रयोग जो है किस लिए करते हैं ऑपरेशन? तो जो है जो खोखले पैनल होते हैं उससे जो है कूटने ठोकने के लिए प्लेसनिंग हैमर का प्रयोग करते हैं। अगला है एसिटिलीन सिलेंडर का कलर क्या होता है? मरून होता है। रिंगिंग फीट से पूछा था कौन सा फीट है? तो ट्रांजिशन फीट है। इस प्रकार से एक डायमेंशन दिया गया था, ये जो है 6H7 दिया गया था, तो J7 दिया गया था, 6H यहाँ J7 दिया गया था। तो इसका ये जो है ट्रांजिशन फीट में आता है ना। अगला है शाफ्ट बेसिक सिस्टम का अपर डेविएशन क्या होता है? तो 0 होता है, ठीक है। ये 0 हो जाएगा। मशीन सेफ्टी से पूछा था तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वर्कशॉप सेफ्टी से पूछा था, ये भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मंदन या त्वरण से क्वेश्चन पूछा गया था। हवा को दोगुना करने पर टैप ई क्या था? एक्चुअल में जो है याद नहीं है। बाकी पीडीसीए का फुल फॉर्म पूछा था, तो पीडीसीए का प्लान डू चेक एक्ट होता है, ठीक है। जो ये करके आए हैं उनका राइट है। अगला है थर्ड एंगल का सिंबल पूछा था, तो जो क्या होता है इसका सिंबल? कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो यहाँ यहाँ जो है यहाँ ब्रिज बना कुछ इस प्रकार से होता है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछा था, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या होगा कि आपका जो है होल छोटा होगा और आपका जो शाफ्ट वो क्या होगा? शाफ्ट आपका बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अलाउंस क्या होगा? दो मेटिंग पाथ के बीच में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है उसे अलाउंस कहते हैं, है ना। तो आप मेरी शब्दों को भी ध्यान में दें, आंसर जो है मैं बोल दे रहा हूँ।
रेक्टिफायर सेट का प्रयोग जो है करते हैं वो किस लिए करते हैं, शायद ये पूछा था। तो रेक्टिफायर को जो एसी में को जो है डीसी बिल्डिंग सप्लाई में, एसी से डीसी बिल्डिंग सप्लाई में करते हैं। और एक पूछा था कि ट्रांसफार्मर का यूज जो है ट्रांसफार्मर करते हैं वो क्या, लो वोल्टेज हाई करंट में करते हैं। ठीक है, ये इसमें 2 क्वेश्चन है। अगला है इलेक्ट्रोड को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो वो कौन सा होता है, तो वो रिवर्स पोलैरिटी होता है। इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से और वर्क पीस को जो है नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इसे रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रोड के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। रिवीटिंग के दौरान जिग जैग में कौन सी संरचना बनती है, तो कैसा बनता है, ट्रायंगल के जैसा। जैसे देखिए ये रिवीट है, कुछ ऐसे 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 जो है ट्रायंगुलर के आकार में जिगजैग में बनता है। नॉर्मलाइज का डिफिनेशन आप लोग को पता ही होगा। टेम्परिंग का पूछा तो टेम्परिंग का आप लोग को पता ही होगा। स्टील में कार्बन मिलाने से क्या होगा, तो हार्डनेस में वृद्धि होगा। सबसे हार्ड संरचना वाली स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मार्टेनसाइट होता है। एबीसी का फुल फॉर्म पूछा था तो एबीसी का एयर वे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग सही करके आएंगे। एक जो है कोरेक्टिव मेंटेनेंस से कुछ पूछा था, याद नहीं। ट्रायंगुलर इस प्रकार से दिया था, इसका अपोजिट वैल्यू पूछा था तो 1√2√3 हो जाएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल से इस प्रकार से पूछा था, इसे मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। पीपी यूज के बारे में पूछा था तो उम्मीद है कि ये भी जो है आप लोग सही मार के आए होंगे, है ना, सही करके आए होंगे। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा था कितना होता है, तो सभी के लिए जो है 723 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी आप लोग राइट करके आएंगे। सेंटर ड्रिल यूज किस लिए करते हैं, कि ये मेरा हॉल भी बन जाए और काउंटर सिंक कुछ इस आकार में, अगर काउंटर सिंक आकार में ज़रूरत हो तो उसके लिए करते हैं। काउंटर सिंकिंग के लिए भी सेंटर ड्रिल का प्रयोग है ना। अलाउंस का डिफिनेशन पूछा था तो मैंने बता दिया, जो 2 फीट होने वाले पार्टों के बीच में जानबूझकर जो अंतर रखा जाता है। तो ये टॉलरेंस पूछा था तो प्लस माइनस दोनों में है तो उसका 0.6 के आसपास आ जाएगा। इंटरफेरेंस फीट डिफरेंस बिटवीन द क्लियरेंस फीट, मतलब जो है इंटरफेरेंस फीट में जो है डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ कौन सा क्लियरेंस होता है इंटरफेरेंस फीट में। इंटरफेरेंस फीट में आपका जो है निगेटिव क्लियरेंस होता है ना, तो निगेटिव आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ग्राइंडर एक्सिस में एलाइन या कॉन्सेंट्रिक करने के लिए करते हैं। अच्छा, मतलब उसे ट्रू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ट्रूइंग का करते हैं ना, ग्राइंडिंग व्हील को। डक्टाइल कास्ट आयरन का नाम क्या होता है, तो इसमें एक मेलिएबल कास्ट आयरन था, मेरे ख्याल से वही आंसर होना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मुंज मेटल किसका, कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। बेबिट मेटल में का कंपोजिशन क्या होता है, कॉपर, टिन, लेड और एंटीमनी होता है। ठीक है, कार्बाइड के लिए कैसा रेखांकन प्रयोग करते हैं, तो निगेटिव करते हैं। टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो गया। काउंटर सिंक रिवेट का यूज जो है कितने डिग्री पे करते हैं, तो 75 डिग्री पे करते हैं। ठीक है, या फिर इसका रिवेटिंग वहाँ इसलिए करते हैं जहाँ प्रक्षेपण से बचना हो। बोल्ट प्रॉपर्टी क्लास 5.8 में मटेरियल पूछा था, क्या पूछा था एग्जैक्ट जो है ऑप्शन आने के बाद ही पता चलेगा। गियर में रिप डिफेक्ट किसके पास कैसे होता है, कि रेपिंग करना, जब जो है बेल्ट को जब बेल्ट में पूरा टाइटनेस आ जाता है तो उसके कारण जो है रिपिंग डिफेक्ट आता है। एक हाइड्रोलिक में कैविटेशन इसका आंसर होगा, किसी विद्यार्थी ने बताया कि कैविटेशन होगा, पूछा था। ठीक है, अगला है प्रेशर 2 टाइम्स एम वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन व्हेन द टेम्परेचर इज, क्या पूछा था, एक्चुअल में क्वेश्चन क्लियर नहीं भेजा इन्होंने, है ना। उसके बाद आपसे पूछा था, मतलब ड्रिल का यहाँ ये पूछने की कोशिश कर रहा था, अगर आरपीएम ड्रिल का डाया बढ़ता है तो आरपीएम क्या होगा। ठीक है, तो डाया बढ़ेगा तो आरपीएम क्या होगा, घटेगा।
रिमर वर्क से पूछा था और उसके बाद जो है चिपलेस रिमर के बारे में पूछा था। एक जो किसके द्वारा करते हैं तो फॉर्मिंग टैप के बारे में शायद पूछा होगा। तो जो है फॉर्मिंग टेप से करते हैं जिसमें फॉर्म होता है, यानी कि उसका जो है कोई चिप वगैरह जो है कट के नहीं निकलता है। एक रिमर का कौन फार्मूला पूछा था, RDS पूछा था शायद, RDS। तो RDS बराबर क्या होता है, रिमर साइज माइनस ओवर साइज प्लस अंडर साइज प्लस ओवर साइज होता है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन मिले हैं और जो है मैं इसे अभी क्लियर तौर पे नहीं किया हूँ, क्योंकि जब तक मुझे पूरे क्वेश्चन नहीं मिल जाते, पूरे क्वेश्चन मिलने के बाद जो है मैं डिटेल से इस पर वीडियो बना दूंगा एक एक ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो अभी आप लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे, इसके लिए मैंने ये जानकारी दे दी ताकि आप लोग भी कंफर्म हो जाए कि क्या क्या सवाल पूछा था। ठीक है, तो मिलते हैं फुल सेट में। अभी तो लगभग 60 के आसपास प्रश्न मिले थे मुझे। चलिए इस वीडियो में इतना ही।